सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड फिशरीज़ इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स चल रहा है उसका सेकंड वीडियो आपके सामने है। इसमें हम जो है एक्सटर्नल एनाटॉमी जो है फ़िश की उसके ऊपर देखेंगे। इसमें आपके काफ़ी सारे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे, जिसमें आपकी फ़िश आइडेंटिफिकेशन कवर हो जाएगी, अलग अलग जो पार्ट्स हैं फ़िश के वो कवर हो जाएंगे। तो जनरल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि आप एक फ़िश को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, फर्दर जो है उसके फिन्स कितने तरह के होते हैं, उसके गिल्स कितने तरह के होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है ये आपको जेकेएसएसबी के फिशरीज़ इंस्पेक्टर के अंदर काम आने वाली है, फिशरीज़ सब इंस्पेक्टर के अंदर या फिशरीज़ डेप्यूटी इंस्पेक्टर के अंदर काम आने वाली है। एंड उसके अलावा जेकेपीएससी का जो फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर भी जो है आपको ये वीडियो काम आएगी। जितने भी फिशरीज़ के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो है ये आपको एक जर्नल वीडियो है वो काम आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ने से पहले आप एक डायग्राम जो है, डायग्राम से एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं कि फ़िश जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है, तो फ़िश में अगर आप देखोगे तो ये आपका माउथ रहता है फ़िश का। उसके बाद आपका जो है ओपरक्यूलम जो है, ये आपका ओपरक्यूलम जो है फ़िश का रहता है। फ़िशेस की जो आगे नियर्स होते हैं, ये नॉस्ट्रिल्स रहते हैं, ये आपकी आई है, इसको आप जानते ही हैं। ये आपका पेक्टोरल फिन फ़िश का रहता है, पेल्विक फिन रहते हैं। ये ऊपर जो आपकी ये ट्राइंगुलर्स देख रहे हैं ये आपके स्केल्स रहते हैं फ़िशेस में। ये जॉर्ज से डिप्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका वेंट रहता है। उसके बाद ये आपकी एनल फिन है, ये आपकी जो है लेटरल लाइन जो है ये फ़िश की बॉडी में चलती रहती है कि ये लेटरल लाइन है, इसको बैकबोन ऑफ फिश भी कहा जाता है। उसके बाद ये एरिया जो है आपका ये पिडंकल एरिया आता है। उसके बाद ये आपकी काउडल फिन है, ये टेल फिन भी कहा जाता है। ये आपकी डॉर्सल फिन है, ये दोनों ही आपकी डॉर्सल फिन है। ये आपकी स्पाइनी डॉर्सल फिन बताई गई है, जैसे स्पाइंस आप देख रहे हैं, स्पाइंस निकले हुए हैं। और ये आपकी सॉफ्ट डॉर्सल है, जहाँ पर स्पाइंस नहीं होते। ठीक है, किसी में आपको स्पाइनी डॉर्सल फिन देखने को मिलती है, किसी में आपको जो है वो सॉफ्ट डॉर्सल फिन भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके ओवरव्यू है। यहाँ पर ओपरक्यूलम के अंदर जो है आपके गिल्स होते हैं। ये ओपरक्यूलम जो आपका आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो है गिल कवर रहता है, यानी इसके अंदर जो है आपके फिशेस के गिल मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हेड की बात करते हैं। सबसे पहले फिशेस के कितने कितने तरह के हेड होते हैं माउथ पोजीशन के हिसाब से। सबसे पहले देखिए, कुछ फिशेस होती हैं जिसमें सुपीरियर माउथ होता है। सुपीरियर माउथ जो है आल्सो नोन एज अंडरशॉट और अपटर्न माउथ। ठीक है, यानी अपटर्न, ऊपर की तरफ माउथ टर्न होता है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको माउथ जो है टर्न देखने को मिलता है, इसको सुपीरियर माउथ कहा जाता है। तो ये मछलियाँ जो होती हैं ये अबव खाना खाती है जो ऊपर से, मान ये जहाँ पर फिश रह रही है तो ऊपर से जो खाना आता है तो ये इनका मुंह जो है ऊपर की तरफ ही मुड़ा होता है, इस तरह से मॉडिफाइड होता है, तो ऊपर से जो आ रहा खाना उसको ये खाती हैं। ठीक है, मे ईट एट वाटर सरफेस, और ये ज़्यादातर वो फिशेज जो कि वाटर के बिल्कुल नीचे सरफेस पर मिलती हैं और खाना ऊपर की तरफ से आ रहा होता है, तो वहाँ पर जो है ये फिशेज पाई जाती हैं जिनका सुपीरियर माउथ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा तरह का माउथ होता है वो आपका टर्मिनल माउथ होता है। टर्मिनल माउथ में जो है माउथ बिल्कुल फ्रंट में होता है। ठीक है, यहाँ पर माउथ ऊपर मुड़ा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट में आपको जो है माउथ देखने को मिलता है। और ये फ्रंट जो है मुँह के बिल्कुल फ्रंट में माउथ, तो फ्रंट से ही जो है ये खाना खाती हैं। और इसके बाद आपका इन्फीरियर माउथ हो गया, जहाँ पर माउथ जो है वो नीचे की तरफ मुड़ा होता है मुंह के। ठीक है, और ये बिलो यानी नीचे से खाना खाती हैं। और ये मे ईट ऑफ द बॉटम, फिर नीचे से मतलब उठा के बॉटम से उठाकर जो पड़ा नीचे खाना होता है उसको बॉटम से उठाकर जो है खाने की इनके अंदर काबिलियत होती है। ठीक है, उसके बाद ओपरक्यूलम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो गिल का कवर रहता है ओपरक्यूलम और गिल, उसके ऊपर बात करते हैं। गिल्स का क्या होता है कि गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है फिश का वो गिल्स रहते हैं, और गिल्स के थ्रू ही जो है गैसेस की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो गिल्स के थ्रू ही होती है। थ्रू द गिल्स फिश आर एबल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। और उसके बाद गिल के ऊपर जो कवर होता है उसको हम ओपरक्यूलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बार्बल्स की बात आएगी, तो बार्बल्स हम कह सकते हैं कि ऐसे फिशेस वगैरह के ऊपर जो थोड़ा हम कह सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको बार्बल्स कहा जाता है। आल्सो नोन एज विस्कर्स, बार्बल्स को विस्कर भी कहा जाता है। लोकेटेड अंडर द माउथ ऑफ फिश, फिश के माउथ के अंदर की तरफ जो है ये, मतलब अंदर नहीं, अंडर यानी फिश के माउथ के नीचे की तरफ जो आपको देखने को मिलते हैं। आर टेक्टाइल एंड टेस्ट ऑर्गन, इनका काम क्या होता है, तो ये टेक्टाइल ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, और टेस्ट में भी जो है ये काम आते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग फूड इन डार्क एंड मडी वाटर, तो जहाँ पर डार्क वाटर है, जहाँ पर दिखेगा नहीं फिश को, तो वहाँ पर जो है ये टेक्टाइल ऑर्गन्स के थ्रू जो है फूड को सेंस भी करेंगे और फूड को कैप्चर भी करेंगे, और टेस्ट भी जो है फूड को वो इसकी बार्बल्स की मदद से कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद
बॉडी में आए अगर, तो फ़िश की बॉडी कितने तरह की आपको देखने को मिलती है, तो 3 तरह की बॉडी आपको, सॉरी 4 तरह की देखने को मिलती है लगभग। पहले ओव्यूलेट बॉडी रहती है, ये आपकी ओव्यूलेट आप देख सकते हैं, ओवल शेप की बॉडी है, ये ओवल अंडा शेप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये ओवल शेप की जो फ़िशेज़ होती हैं ये स्लो स्विमर होती हैं, काफ़ी स्लो जो है स्विम करती हैं, डिफ़िकल्ट फॉर प्रीडेटर टू स्वेलो, क्योंकि ये ओव्यूलेट होती मोटी, जो है इनकी सरफेस काफ़ी मोटी होती है, तो इसको जो प्रीडेटर रहेंगे जो इसको खाते हैं तो वो इसको पूरा स्वालो नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, काफ़ी मोटी चीज़ होती है। छोटी, अब जितनी फूड पाइप होगी उतनी ही चीज़ होगी तो बंदा खा सकेगा, कोई भी प्रीडेटर है। तो हम तो इंसान तो चलिए काट कूट के खा लेंगे, जो प्रीडेटर जो पूरा फिश को खा लेते हैं तो वो इसको स्वालो नहीं कर पाते। दूसरी जो है फ्यूजीफॉर्म बॉडी टाइप की फिशेस होती हैं, ये आप देख सकते हैं फ्यूजीफॉर्म जो है लगभग विड्थ जितनी है उससे लेंथ में थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। हाई स्विमर्स होती हैं, काफ़ी तेज़ स्पीड से ये स्विम कर सकती हैं, और ये मोस्ट कॉमन फिश होती है, यानी सबसे ज़्यादा तरह की जो फिशेस वर्ल्ड में पाई जाती हैं उनकी बॉडी शेप जो है वो फ्यूजीफॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रंकेट जो है ये बॉडी भी होती है, शॉर्टन टाइप ऑफ फ्यूजीफॉर्म, यानी फ्यूजीफॉर्म ये आपको बड़ी फॉर्म, इसी में अगर आपको छोटी फिश इस तरह से कोई दिख जाए फ्यूजीफॉर्म टाइप में, तो वो आपकी जो है वो आपकी ये फ़िश हो जाएगी ट्रंकेट फ़िश, ठीक है। फ्यूजीफॉर्म फ़िश ही जो छोटे साइज़ की होती है उनको ट्रंकेट फ़िश कहा जाता है, ठीक है। और आखिर में आपकी इलोंगेट होगी जो बहुत लंबी रहती हैं, या सरपेंटाइट कहा जाता है, ये लंबी काफ़ी होती है और इनकी विड्थ जो है वो काफ़ी पतली होती है, ठीक है। और हाइड इन द रॉक्स, और भी ये छोटी क्यों होती हैं, ईल फिशेज़ जैसी होगी आपकी, ये बिल्कुल छोटी होती हैं ताकि चट्टानों के बीच जो सुराख वगैरह रहते हैं उनके बीच घुस जाकर छुप जाए, ठीक है। उसके बॉडी की कवरिंग फिशेस के ऊपर कैसी होती है, तो बॉडी के ऊपर इनके स्केल्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं इनकी बॉडी को, ताकि ऊपर से कोई भी दूसरा अगर कोई स्ट्रक्चर इनको ऊपर पत्थर वगैरह या दूसरी कोई रॉक चट्टान लगती है तो उससे इनको कोई नुकसान ना हो सके। मोस्ट फिशेस गेट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम द लेयर ऑफ स्लाइम दैट कवर देयर स्केल नोन एज म्यूकस, ठीक है। तो स्केल तो होते ही हैं, उसके ऊपर जो है एक और स्लाइम की लेयर होती है जिसको म्यूकस कहा जाता है। आप मछली को जब भी अगर आपने पकड़ा होगा तो वो बहुत लचीलीपन उसके ऊपर आपको ऑयली कुछ दिखाई देता है, तो वो म्यूकस होता है ऊपर। म्यूकस क्या है, स्लाइम की लेयर होती है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है इसको डेसिकेशन वगैरह से बचाती है, ठीक है। उसके बाद स्केल्स की बात करें तो स्केल्स जो होते हैं फिशेस के वो कैल्शियम से बने होते हैं, और ये स्किन की ही आउटग्रोथ जो है वो मानी जाती है और कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। और कहता है कि दे ओवरलैप लाइक शिंगल्स ऑन द रूफ सो दैट द स्किन ऑफ द फिशेस इज नॉट एक्सपोज, ठीक है। तो फिशेस की स्किन के ऊपर जो है इतने कम्पैक्ट तरीके से ये अरेंज होते हैं ताकि फ़िश की जो अंदर वाली स्किन है वो दिखाई ना दे और एक्सपोज ना हो, ताकि उसको नुकसान कोई ना पहुंचा सके, ऐसे, ठीक है। स्केल ऑफ द फिश जो है ये पॉकेट्स में मिलते हैं आपको डर्मिस में, एंड कम आउट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो 2 लेयर रहती है स्किन की, एपिडर्मिस और डर्मिस, और ये डर्मिस लेयर जो होती है स्किन की ये वहाँ के उसमें आपको जो है ये मिलते हैं, ठीक है। अब कहता है कि स्केल डू नॉट स्टिक आउट ऑफ फिशेस बट आर कवर्ड बाय एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ये बिल्कुल फिश की बॉडी से बाहर भी नहीं आ जाते, इनके ऊपर जो है एपिथेलियल लेयर की कवरिंग होती है, ठीक है। द रिजेस एंड द स्पेस ऑन सम टाइप ऑफ स्केल्स बिकम अ रिकॉर्ड ऑफ द एज एंड ग्रोथ रेट। और कई बार आप देखोगे तो स्केल्स के ऊपर कुछ रिजिस सी ऐसे बनी होती हैं, और स्केल के बीच में स्पेस होता है, कहीं पे ज़्यादा स्पेस है, कहीं पे कम स्पेस है, तो वो फिशेस की एज को भी डिटरमाइन करने में काम आता है, और फिशेस की ग्रोथ के बारे में भी हमें जानकारी देता है, ठीक है। स्केल्स के आपके अलग अलग टाइपें जो हैं वो स्केल्स की देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको साइक्लॉइड स्केल्स मिलते हैं, टिनॉइड स्केल्स मिलते हैं, प्लैकॉइड स्केल्स मिलते हैं और गेनॉइड स्केल्स मिलते हैं, ठीक है। साइक्लॉइड स्केल जो ऊपर से स्मूथ सरफेस जो है, जब आप फिश के ऊपर हाथ फेरते हैं तो कुछ स्मूथ, बिल्कुल जब स्मूथ सरफेस आपको स्केल्स मिलेंगे तो वो आपको वो देखेंगे तो वो आपको साइक्लॉइड स्केल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सॉफ्ट रे फिशेज़ जो हैं, जो सॉफ्ट फिश रे वाली फिशेज़ रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको फिन्स की बताया था, डॉर्सल फिन, सॉफ्ट रेज एंड स्पाइनी वाले, तो ये सॉफ्ट रेज जो हैं होते हैं फिशेज़ होती हैं उनके ऊपर साइक्लॉइड स्केल मिलते हैं, तो ये बड़े स्मूथ रहते हैं। उसके बाद जो टिनॉइड स्केल्स होते हैं ये स्पाइनी रेज इन स्पाइंस निकले होते हैं, आप देख सकते हैं स्पाइन है मतलब तो ये खुरदरा सरफेस होगा, ऐसे लगता है कि टीथ लाइक प्रोजेक्शंस हैं, टीथ की तरह नहीं होते लेकिन टीथ लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं उसको दिखाई देते हैं, और ये स्पाइनी रेज स्केल फिशेस के ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लैकॉइड स्केल तो बिल्कुल जैसे टीथ हैं, ह्यूमन टीथ हैं, उसकी तरह प्लैकॉइड स्केल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मेड ऑफ डेंटाइन कवर बाय एनिमल, ठीक है, बिल्कुल टीथ की तरह इनका स्ट्रक्चर रहता
है डेंटाइन से बने होते हैं और ऊपर एनिमल की लेयर रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कभी कि कौन से स्केल जो ह्यूमन टीथ की तरह होते हैं, तो वो आपके प्लेकॉइड स्केल्स रहते हैं, ठीक है। एंड आखिर में आपके गैनॉइड स्केल्स रहते हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं एंड बेसल लुकिंग। ऐसा लगता है ये स्केल बड़े कम दिखते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्किन ही एक्सपोज है फिश के सामने, स्केल्स ऐसे ऊपर दिखेंगे नहीं, बिल्कुल फ्लैट रहते हैं और बेसल लुकिंग। एंड दे ओवरलैप वेरी लिटिल, ठीक है। एक दूसरे की जैसे दूसरे स्केल है वो ओवरलैप करते हैं और दिख जाता है दूसरे, यहाँ एक स्केल उसके बाद दूसरा स्केल नीचे दबाया तीसरा। ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि स्केल है, आपको लगेगा जैसे फिश की ही बॉडी है, स्केल के बिना ही है। उसके बाद आपको म्यूकस या स्लाइम की लेयर मैंने आपको बताया ही है, गिल्स के सॉरी गिल्स के स्केल्स के ऊपर जो है ये म्यूकस की कवरिंग होती है। तो कहता है कि इसका क्या काम होता है कि हेल्प देम मूव थ्रू द वाटर बेटर बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये नहीं होगी तो क्या होगा कि बॉडी की सरफेस जो है वो खुरदरा होगा, तो पानी में जब फिश फ्लो करेगी तो उसको काफ़ी रेजिस्टेंस मिलेगी पानी की तरफ से। तो म्यूकस के होने की वजह से इसकी बॉडी जो है काफ़ी ऑयली हो जाती है, तो फिश जब पानी के बीच मूव करती है तो किसी भी तरह की उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलती, तो आसानी से तैर सकती है। इज़ अ बैरियर टू द एंट्री ऑफ पैरासाइट, फंजाई एंड डिजीज ऑर्गेनिज्म दैट माइट इन्फेस्ट द फिश, ठीक है। तो ये जो है एक तो पानी में चलने के लिए मदद करती है, रेजिस्टेंस वाटर को नहीं देती, और दूसरा जो है जो पैरासाइट या फंजाई या दूसरे डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी बॉडी में घुसने नहीं देती। एसिडिक होती है नेचर में, तो कोई भी पैरासाइट वगैरह ऊपर अगर आकर अटैच होगा तो वो वहीं पर मर जाएगा, तो अंदर नहीं घुस पाएगा। उसके बाद है इट सील्स इन फिश बॉडी फ्लूइड सो दैट दे आर नॉट डाइल्यूटेड बाय वाटर सराउंडिंग। तो फिश की बॉडी का जो अंदर इंटरनल फ्लूइड है कहीं ना कहीं उसको सील करके रखती है, कंपैक्ट बना के रखती है, ताकि बाहर का जो पानी है समंदर का वो और फिश की बॉडी के अंदर का फ्लूइड जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। और दूसरा है कि ये बॉडी जो है उसको स्लिपरी बना देती है, ताकि प्रीडेटर कोई भी अगर फिश को पकड़ने की कोशिश करता है तो ये स्लिपरी होती है, तो काफ़ी निकल जाती है हाथ से, इतनी जल्दी इनको पकड़ा नहीं जा सकता किसी भी प्रीडेटर के द्वारा। स्लिपरी नेचर जो है वो भी म्यूकस के थ्रू ही मिलता है, तो ये इसके काफ़ी फंक्शंस रहते हैं। उसके बाद लेटरल लाइन के बारे में जो सेंटर में रे चलती है कि बैकबोन की तरह ही मानी जाती है। इज अ सीरीज ऑफ अ फ्लूइड फील्ड डक्ट लोकेटेड जस्ट अंडर द स्केल। तो स्केल के अंदर मिलते हैं फ्लूइड फील्ड डक्ट जो हैं, काफ़ी सारे जुड़े होते हैं, माउथ से लेकर लगभग कॉडल टेल के बिल्कुल पीछे तक जो है ये आपको लाइन मिलती है। एंड पिक अप वाइब्रेशन इन द वाटर, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो वाटर में होती है तो उसको जो है ये पिक करते हैं, एंड इनकी मदद से कहता है कि फिश आर एबल टू डिटेक्ट प्रीडेटर, फाइंड फूड एंड नेविगेट मोर एफिशिएंटली। इसी की वजह से वाटर की वाइब्रेशन को जब ये डिटेक्ट करती है उसकी वजह से कहता है कि ये इनको पता चल जाता है प्रीडेटर कोई आसपास है या नहीं, या फूड खाना जो है वो कितना दूर है या कितना पास है, और नेविगेट जो है ये कर सकती हैं आगे को पत्थर है या नहीं है, तो उसी वे में जो है इनको चलने में काफ़ी काम आता है, ठीक है। इट हेल्प द फिश डिटेक्ट द वाटर प्रेशर चेंजेस, वाटर के प्रेशर में जो चेंज आता है तो उसको भी लेटरल लाइन सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट कर सकती है फिश, ठीक है। और इसी के थ्रू कहता है कि इट कैन डिटेक्ट माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट इन द वाटर। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट भी वाटर में अगर मौजूद है या आ रही है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है फिश के द्वारा इस लेटरल लाइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इट रन इन सेमी लाइन फ्रॉम द गिल टू द टेल फिन। जैसा मैंने बताया गिल से लेकर टेल फिन तक ऐसे आधी लाइन है, पूरी नहीं हम कह सकते हैं माउथ से लेकर काउडल फिन तक, लेकिन गिल से लेकर टेल फिन के बिल्कुल पीछे तक, ठीक है। इट कैन ईजिली बी सीन इन फिश एज अ बैंड ऑफ डार्कर लुकिंग स्केल रनिंग अलॉन्ग द साइड, ठीक है। ऐसे डार्क स्केल जो हैं आप सेंटर में फिश के आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं बिल्कुल सामने लेटरल लाइन जो है इसकी वो कहाँ पर है, ओके। उसके बाद पेडंकल की बात करें, पेडंकल एरिया जो आपका ये मान लीजिए फिन एरिया है, इसके ये जो एरिया होता है इसको पेडंकल कहते हैं। तो एज ऑफ टेल फिन दैट लाइज ऑन द एंड आर आउटसाइड ऑफ काउडल फिन, तो उसको पेडंकल कहा जाता है, ठीक है। तो एज हम कह सकते हैं ये टेल फिन की या काउडल फिन की एज रहती है, ठीक है। फिन्स की टाइप में उसके बाद पढ़े तो फिन्स कहता है कि फिन्स क्या होते हैं। फिन्स आर यूज फॉर मूवमेंट, स्टेबिलिटी, नेस्ट बिल्डिंग, स्पॉनिंग एंड टेक्टाइलर, ठीक है। फिन्स जो हैं डॉर्सल फिन्स भी होते हैं, काउडल फिन है, उसके बाद ये नीचे आपको एनल फिन वगैरह मिल जाएंगे। तो ये फिन किस में काम आते हैं, तो मूवमेंट में भी फिन काम आते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं, नेस्ट बिल्डिंग में फिन काम आते हैं, स्पॉनिंग में फिन काम आते हैं, एनल फिन वगैरह हो गए, टेक्टाइल ऑर्गन, ये सब चीज़ों में फिन्स जो हैं काम आते हैं। कैन भी सिंगल और पेड, ठीक है। ये सिंगल भी होते हैं, कुछ पेयर्ड भी होते हैं। डॉर्सल फिन आप देखोगे तो पेयर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेल फिन आपको अलग से मिलता है, ये काउडल फिन जो है ये फॉर्क टाइप की जो होती है लास्ट में, आल्सो नोन एज काउडल फिन, और ये प्रपल्शन के लिए यूज, प्रपल्शन हम कहते हैं चप्पू चलाने के काम आती है। जैसे पानी में कोई कश्ती चल रही होती है तो चप्पू चलाकर वो जैसे पानी को आगे पीछे धकेलती है और
कश्ती आगे जाती है, उसी चप्पू का काम जो है आपकी टेल फिन फिश में करती है। ये कहता है कि लार्ज होती है, इलोंगेटेड होती है एंड ऑफन यूज टू अट्रैक्ट मेट। और ये जो अपोजिट सेक्स जो है उनको ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो है अट्रैक्ट करने के काम भी टेल फिन ही आती है। ठीक है, काउडल फिन की बात करें, काउडल फिन कितने तरह की होती हैं, तो काउडल फिन आपकी हेटेरो सर्कल होती है एक, और एक आपकी होती है नहीं काफ़ी सारी टाइप हैं। चलिए देखते हैं हम। हेटेरो सर्कल टेल जो है ये आपकी हेटेरो सर्कल टेल इस तरह की होती है। इसमें कहता था वर्टिब्रा एक्सटेंड टू द लार्ज लोब ऑफ द टेल एंड टेल इज एसिमेट्रिकल। ये जो आपको वर्टिब्रा आ रहा है यहाँ से, ये बिल्कुल जो ये दो हिस्से हैं काउडल फिन के, आपको ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है। ये जो टेल फिन है ये ऊपर वाले हिस्से के बिल्कुल लास्ट तक जाकर आपको दिखाई देती है, और नीचे वाले हिस्से में ये नहीं जाती, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो पार्ट है इस फिन का ये बड़ा हो जाता है और नीचे वाला पार्ट जो है ये छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से टेल जो है ये एसिमेट्रिकल हो जाती है। लेकिन ये चीज़ हेटेरो सर्कल टेल जो है ये तेज़ी से स्विम करने में फिशेस को काम आती है, कॉन्स्टेंटली इनको मूव करवाती है। और ये फर्दर दो तरह की होती है, एपी सर्कल होती है और हाइपो सर्कल होती है। एपी सर्कल में कह सकते हो कि ऊपर वाली लोब जो है ये आपकी बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी रहती है, और हाइपो सर्कल में आपकी नीचे वाली लोब जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो हाइपो सर्कल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपकी हाइपो सर्कल टेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वाली छोटी है, यहाँ पर नीचे वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो है लेकिन एसिमेट्रिकल है। उसके बाद आपका प्रोटो सर्कल टेल है, ये प्रोटो सर्कल टेल है। इसमें क्या था कि काउडल फिन एक्सटेंड अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम। काउडल फिन जो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसी के ही साइड पर जो है आपको देखने को मिलती है, इसके फर्दर सब डिविजन्स ऐसे आपको देखने को नहीं मिलती। ये आपका वर्टिब्रा आ गया, बस इसी के ही इर्द गिर्द जो है ये आपको देखने को मिलेगी। ये स्लो स्विमर्स होती हैं, और ये बॉटम रिगलर्स जो है यानी नीचे जो तैर रेंगने वाले हम कह सकते हैं जो फिशेज होती हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी आपकी डिफाई सर्कल टेल होती है, ये 3 लोब काउडल फिन होती है। इसमें आप देख सकते हो कि ये एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये फर्दर 3 लोब। ठीक है, या तो ये एक लोब वाली दिख के, या हेटेरो सर्कल और होम्यो सर्कल उसमें 2 लोब होती हैं। ये जो डिफाई सर्कल है इसमें 3 लोब जो आपको देखने को मिलती है। वर्टिब्रा जो है एक्सटेंड ऑल द वे टू द एंड ऑफ द टेल। वर्टिब्रा जो है ये बिल्कुल सेंटर वाली जो आपकी लोब रहती है उसके एंड तक जो है ये आपको देखने को मिलता है। और आखिर में आपकी होम्यो सर्कल टेल हो जाएगी। तो होम्यो सर्कल टेल में जो है दोनों जो इसकी लोब होंगी वो लगभग बराबर साइज़ की होती हैं। तो कहता है कि वर्टिब्रा डू नॉट एक्सटेंड इनटू द लोब एंड फिन इज़ मोर और लेस सिमेट्रिकल। तो वर्टिब्रा फिन के अंदर घुसता नहीं है, तो दोनों जो लोब रहती हैं वो एक ही साइज़ की होती हैं, तो सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, राउंडेड भी होती हैं, ये ट्रंकेट भी होती हैं, फॉर्क्ड भी होती हैं, तो ड्यूकेट भी होती हैं। सबसे पहले तो राउंडेड की बात करें तो कहता है कि टर्निंग में जो है ये गुड होती है। ठीक है, ये टर्न करने में आपको काफ़ी काम आती है, जिसकी राउंडेड ये टेल होती है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस में काफ़ी तेज़ चलने का काम आती है, और ये ऑफन प्रीडेटर होती है। उसके बाद ट्रंकेट टेल की बात करें तो ये भी टर्निंग में काम आती है और स्लो स्विमर होती है। फॉर्क टेल जो है ये फास्ट स्विमर रहती है, और ल्यूनेट टेल जो है ये आपकी लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर में आपको ये टेल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एनल फिन की बात करें, जो एनल में होता है ये सिंगल फिन होता है, पेयर्ड नहीं होता, और ये आपकी बॉडी के बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलेगा। फिशेस की जो बॉडी है उसके नीचे, यानी ये फिशेस की अगर बॉडी तो यहाँ पर नीचे आपको एनल टेल देखने को मिलेगा, और इसका काम होता है यूज टू स्टेबिलाइज द फिश वाइल इट इज स्विमिंग। तो जब ये स्विम कर रही होती है तो उसको स्टेबिलाइज करने का काम जो है वो एनल फिन करती है। और लॉन्ग एनल फिन दैट आर मूव इन एन अंडोलेटिंग मैनर्स आर यूज फॉर प्रोपल्शन। तो अगर एनल फिन लॉन्ग होगा, लंबा होगा, तो वो प्रोपल्शन में यानी चप्पू चलाने का काम भी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पेल्विक फिन या फिर वेंट्रल फिन जो होते हैं वो भी हम देखते हैं। पेल्विक फिन जो है ये आपके पेयर्ड फिन रहते हैं, हर फिशेज में 2 मिलते हैं, एक इस साइड होगा दूसरी साइड होगा। और कहता है कि लोकेटेड फॉरवर्ड ऑफ एनल फिन, एनल फिन के आगे जो है आगे वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। और ये कहता है कि ये भी स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और टाइम दीज फिन्स आर मॉडिफाइड एज लॉन्ग एज थ्रेड लाइक फिन्स यूज एज टेक्टाइल आर्गन। तो ये फिन्स जो है कई फिशेस में मॉडिफाइड होकर जो है ये थ्रेड लाइक फिन्स भी बनाते हैं, जो कि टेक्टाइल ऑर्गन की तरह काम करते हैं। और ये हाइंड लेग की तरह, यानी जो हमारी इंसानों में जो नीचे की हमारी जो टांगें हैं हाइंड लेग्स हैं, तो जैसे फिशेस में ये हाइंड लेग्स की तरह जो है ये काम करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पेक्टोरल फिन आगे जो ऊपर मिलते हैं आपको, ये भी आपके पेयर्ड फिन, पेक्टोरल फिन से ये भी नीचे मिलेंगे आपको, पेयर्ड फिन रहते हैं ये भी। और ये गिल कवर के अराउंड जो है ये आपको पेक्टोरल फिन्स मिलेंगे। ठीक है, पेल्विक फिन बिल्कुल बॉडी के नीचे, एनल फिन के आगे मिलेंगे, और पेक्टोरल फिन गिल्स के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे। ऊपर जो मिलेंगे वो आपको डोर्सल फिन्स होंगे। ठीक है, और ये कहता है कि यूज़ फॉर मैन्यूवरिंग द फिश
तो मैन्यूवरिंग मीन्स के कोई फ़िश को कोई चाल चलन होती है, कहते हैं हम कोई प्रेडेटर आ गया, कहीं छिपना पड़ गया, कोई चालाकी किसी तरह की करनी पड़ जाए तो उसमें आपको पेक्टोरल फिन वहाँ पर फ़िश को काम आएंगे। समटाइम कहता है कि पेक्टोरल फिन्स जो है ये इनके ऊपर स्पाइंस भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि फिर डिफेंस में काम आते हैं, यानी लड़ने में काम आते हैं, ठीक है। एंड ये फ्रंट लेग जो है यानी हमारी आर्म्स जो हैं जैसे इंसानों में, तो उस तरह का काम जो है पेक्टोरल फिन्स जो हैं वो फिशेस में करती हैं। और सबसे बाद में आपको डोर्सल फिन दिखेंगी जो कि ऊपर वाली साइड में होती हैं, ये सिंगल होती हैं, बट सम स्पीशीज़ में हैव अ सेकंड फिन। तो होती तो ऑलमोस्ट सिंगल ही डोर्सल फिन होती है हर फिशेस में, लेकिन कुछ फिशेस हैं जिनमें डोर्सल फिन जो है वो 2 भी हो सकती हैं। और ये कहता है कि बैक फिशेस की बैक में यानी ऊपर वाली साइड मिलती है आपको, एंड सर्व टू हेल्प द बैलेंस ऑफ द फिश वाइल स्विमिंग। तो फिश को जब स्विम करती है तो उस टाइम इसको बैलेंस करने में काम आती है। रे ऑफ दीज फिन्स आर ऑफन शार्प एंड स्पाइन इज़ ऑफन प्रेजेंट, ठीक है। रेज जो होते हैं इसके वो शार्प रहते हैं और स्पाइंस जो हैं इसमें वो मौजूद होती है, मैक्सिमम टाइम स्पाइंस मौजूद होती है। उसके बाद एक एडिपोज फिन है, ये कभी कभी मिलती है आपको, इज़ अ टाइनी फिन फाउंड बिटवीन द डॉर्सल एंड काउडल फिन ऑन सम फिशेस। तो हर फिशेस पर नहीं मिलती, कुछ फिशेस होती हैं जिसमें आपको डॉर्सल और काउडल फिन्स जो हैं उसके बीच में जो है एडिपोज फिन भी मिलती हैं। और ये बड़ी सॉफ्ट होती हैं, फ्लैशी होती हैं, एडिपोज टिश्यू से ही बनी हैं तो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। उसके बाद आखिर में आपको फिनलेट्स देखने को मिलते हैं। फिनलेट्स जो हैं स्मॉल फिन्स जो हैं, छोटे छोटे फिन्स अलग अलग कई बार देखने को मिलते हैं, जनरली बिहाइंड द डॉर्सल एंड एनल फिन। डॉर्सल और एनल फिन के साथ आपको ये फिनलेट्स देखने को मिल जाते हैं। दे आर रेलेस एंड नॉन रिट्रैक्टेबल, इनके अंदर रेज नहीं होती। बाकी जैसे फिन्स हैं उसके अंदर आपको रेज मिलेंगी, इसके अंदर फर्दर रेज नहीं होती और रिट्रैक्टेबल नहीं होती, इनका अंदर नहीं खींच सकते आप, ठीक है। उसके बाद काउडल कील की बात करें तो कील में बी सिंगल पेयर आर डबल पेयर, इट इज़ अ लेटरल रीज ऑन काउडल पिडंकल, ठीक है। जो काउडल पिडंकल है इसके ऊपर एक हम कह सकते हैं रीज आपको मिलती है, लेटरल रीज मिलती है। और ये शिरतोर्स जो हैं सॉलिड स्ट्रक्चर जो है उससे बनी हुई होती है, ये स्टेबिलिटी और सपोर्ट करती हैं काउडल फिन। तो काउडल फिन को स्टेबल रखना, उनको सपोर्ट करने का काम जो है ये काउडल कील जो है ये करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपकी फ़िश की जो है एनाटॉमी है उसके बारे में हमने पढ़ा, फ़िश की तरह की होती है, उसके अंदर कितने गिल्स पाए जाते हैं या कितने उसके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, या कौन सा हिस्सा जो है फ़िश का उसको क्या क्या कहते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया है कि मछली क्या होती है, मछली के अंदर कौन कौन से अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं और किस किस तरह में फर्दर वो सब डिवीज़न होती हैं। इसके ऊपर आपको एक ओवरव्यू मिल गया। तो ये दूसरा लेक्चर था, इसके बाद कंटिन्यूअस हम लेक्चर रखेंगे ताकि आपकी फ़िशरीज़ की जो सीरीज़ है उसको जल्दी कंप्लीट किया जा सके। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।